हाँ, तो अब मैं बताने वाला हूँ किसके इतिहास के बारे में। तो देखो, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था। कौन सा दो युद्ध के बारे में जिक्र है? तो दो युद्ध के बारे में जिक्र है। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, उसके बारे में जिक्र है। ये तो आपको मालूम ही होगा कि पृथ्वीराज चौहान कौन है और मोहम्मद गौरी कौन है। नहीं मालूम है तो मैं हिस्ट्री में बताऊंगा इन दोनों के बारे में डिटेल्स में। अगर आपको हिस्ट्री का क्लास चाहिए तो आप कमेंट में बताना, मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अच्छे वाले। तो यहाँ देख लो, थोड़ा सा जानकारी मैं देता हूँ। इधर से पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, यहाँ चौहान लिखा नाम आगे, और इधर वर्सेस कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी। घोरी नाम होता है वैसे, ठीक है, मोहम्मद गौरी लेकिन सब जगह लिखा होता है मोहम्मद गौरी। घोरी नाम होता है वैसे, ठीक है। गौरी कहाँ का शासक होता है? पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो आपको मालूम है, अजमेर और दिल्ली के ये सम्राट होते हैं, राजा होते हैं। अजमेर के पहले राजा होते हैं, बाद में दिल्ली के फिर राजा ये बन जाते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान, जो कि चहमान वंश का एक शासक होते हैं। चहमान वंश का इनका नाम होता है पृथ्वीराज तृतीया। ठीक है, इनका और भी नाम होता है पृथ्वीराज तृतीया। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीया, आप ये भी लिख सकते हो। और मोहम्मद गौरी का तो गौरी नाम है, इसका पूरा नाम होता है सियामुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसके बड़े भाई का नाम होता है गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये लोग गजनी प्रांत के शासक होते हैं। पहले ये गौर के शासक होते हैं, लेकिन बाद में इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा बता दिया हूँ। ठीक है, और डिटेल्स में बताऊंगा नहीं। तो ये मेनली लिख लो कहाँ? अफगानिस्तान का गजनी का होता है। ठीक है, पहले ये एक सेनापति होता है, कुशल सेनापति गजनी का, और ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ये तो आपको मालूम होगा। उस समय अफगानिस्तान जो था भारत के इलाके में पड़ता था, लेकिन बाद में फिर तुर्क जो लोग होते हैं वो आके अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं, गजनी पे, फिर पूरा अफगानिस्तान को कब्जा कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तुर्क लोग। तो ये तुर्क थे मेनली, और मुस्लिम धर्म के सुन्नी के फॉलोअर्स थे ये लोग। पृथ्वीराज चौहान कहाँ? ये राजपूत होते हैं। ठीक है, कहाँ के? तो अजमेर और दिल्ली के। ठीक है, अजमेर एंड दिल्ली। ठीक है, ये तो ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ, बस इतना ही लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या इंडिया के ही होते हैं, आप जानते ही हो। तो बस इतना ही जान लो। कब युद्ध हुआ था? पहला युद्ध बता रहा हूँ, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन कहाँ है? तो हरियाणा के करनाल वाले क्षेत्र जहाँ है वहीं पे है। दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर वाले इलाके पे जाओगे तो आपको तराइन मिलेगा। ठीक है, सरहिंद किले के पास है, सरहिंद किले के पास तराइन का मैदान है, वहीं पे युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, जो कि हरियाणा वाले इलाके में पड़ता है, करनाल के। हरियाणा के करनाल जो जिला है उसी के अंदर पड़ता है तराइन। वहीं पे युद्ध हुआ था पहला 1191 में। क्यों? क्योंकि देखो 1178 ईस्वी में तो ये नायका देवी जो होती है वो थुर के भेज देती है इसे, मोहम्मद गौरी को। थुर के इतना कूट के भेजती है कि दोबारा गुजरात की तरफ के रास्ता भूल जाता है मोहम्मद गौरी। उसके बाद ये पंजाब वाले इलाके से आता है तराइन की तरफ, पंजाब पे पूरा अधिकार कर लेता है। कौन? पंजाब पे पूरा अधिकार कर लेता है मोहम्मद गौरी। उसके बाद वो इधर अटैक करता है और चुनौती देता है, अब इसके इलाके पे कब्जा करोगे तो पृथ्वीराज चौहान तो भड़केगा ही। और पृथ्वीराज चौहान जब अटैक किए फिर, तो कौन सा अटैक किए? इनका एक शत्रु तो था नहीं पृथ्वीराज चौहान के, बहुत सारे थे। तो तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन का जो मैदान होता है वहाँ पे प्रथम युद्ध होता है मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हमेशा की तरफ फिर से जीत जाते हैं और हमेशा की तरफ फिर से इसे माफ़ कर देते हैं कि जा बेटा फिर से जा, सुधर के आना वापस, जब भी नहीं हो। तो मोहम्मद गौरी इसमें धमका के जाता है पृथ्वीराज चौहान को कि अब छोड़ रहे हो ना, मत छोड़ो, अगर छोड़ दोगे तो नेक्स्ट टाइम जिंदा नहीं रहोगे। ऐसा पृथ्वीराज चौहान को धमकी देता है। और राजपूतों को धमकी और चैलेंज राजपूतों को तो हमेशा एक्सेप्ट होती है, क्योंकि राजपूतों का ना सर झुकता है ना तलवार झुकती है। तो अगर कोई धमकी दे रहा है तो वो एक्सेप्ट एनी टाइम करता है चैलेंज। इसलिए हमेशा हिस्ट्री में आप देखोगे, भारत की हिस्ट्री में तो राजपूत लड़ने में ही आगे रहते हैं, क्योंकि आज तक भी लड़ने में ही आगे होते हैं राजपूत। क्योंकि राजपूतों का इतिहास ही बहुत लड़ाई में ही होता है। तो कहीं लड़ाई, अकबर भी बहुत यूज़ किया था राजपूतों का। राजपूत का जो अकबर है बहुत यूज़ किया था। मान सिंह का तो हमेशा जहाँ युद्ध हो मान सिंह को भेज दो, मान सिंह खत्म करके आ जाता था बार बार। मान सिंह हारता है पहली बार, वो भी महाराणा प्रताप से। वो उसके युद्ध में बताऊंगा कि महाराणा प्रताप कौन थे, अकबर किसको कैसे यूज़ किया करता था। ठीक है, तो वो उसके युद्ध में बताऊंगा। आपको हिस्ट्री में तो ज़्यादा मुस्लिम इतिहासकारों के बारे में ही जानकारी मिलेगी। पता नहीं क्यों अकबर को लगभग 97 बार पूरे एनसीईआरटी के हिस्ट्री में 97 बार अकबर का यूज़ है, 30 बार औरंगजेब का यूज़ है। महाराणा प्रताप का मात्र 1 बार यूज़ है, शिवाजी का भी 1-2 बार यूज़ है, ऐसे है यूज़। तो इंडियन इतिहास को दबाया ही गया एनसीईआरटी में। ठीक है, रियलिटी में क्या है वो किसी को नहीं मालूम था, बहुत सारा दबाया गया। तो ये देखो, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी का होता है, मोहम्मद गौरी नाम होता है इसका। कहाँ शासक होता है ये आपको मालूम है। इस युद्ध में कौन जीतता है? जो प्रथम युद्ध होता है, यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे लिखाता हूँ मैं। प्रथम तराइन का युद्ध होता है जो 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत होता है। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। ठीक है, और दूसरा में भी जब इसे अवसर मिलता है दोबारा आने का, तो इसमें इसलिए हारता है ना पृथ्वीराज चौहान द्वितीया, क्योंकि जयचंद के साथ मिल जाता है उसके साथ।
और जयचंद के साथ इसलिए मिलता है, जयचंद गद्दार होता है, पहले से दुश्मनी चलती है। जयचंद कन्नौज का राजा होता है, ठीक है, और ये दिल्ली के राजा होते हैं। जयचंद हमेशा चाहता था, उस समय उत्तर भारत में 2 ही एरिया शक्तिशाली थी, कन्नौज और ये। कन्नौज का राजा होता है जयचंद और दिल्ली के राजा होते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं कि संयोगिता जो होती है उसकी बेटी से मतलब प्यार हो जाता है, तो ये जाके उठा लेते हैं वहाँ से संयोगिता को, कहाँ से, स्वयंवर से। तो दुश्मनी हो जाती है जारी तगड़ी लेवे की, और ये साथ देता है जयचंद जो है वो साथ देता है किसके, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का साथ देने से इसका सेना भी बढ़ गया और घर का भेदी लंका ढाने वाला भी मिल गया। तो जब दोनों का साथ मिलता है ना, वैसे तो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 17 बार हराए हैं हर इलाके पे, लेकिन इस बार अपनों का साथ मिल जाता है। और कन्नौज उस समय ताकतवर एरिया था, कन्नौज के राजा होता जयचंद, और अपनों का साथ मिल गया तो कमज़ोर तो पड़ोगे, और जयचंद का साथ मिल गया तो ये हार जाता है। ये चंद्रवर बरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासों में, ठीक है, रियल स्टोरी से इसका कोई कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन पृथ्वीराज रासों में ये बताया गया है। वैसे पृथ्वीराज रासों में ये नहीं बताया गया कि जयचंद ने धोखा दिया था, लेकिन बहुत सारे बंदू बोलता है ऐसा, तो आप यही मानना और क्या। अपने का साथ ही मिला तो धोखा मिला। उसके बाद ये 1192 का जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है उसमें हार जाता है पृथ्वीराज चौहान, और हारने के बाद ये गजनी लेके चला जाता है पृथ्वीराज चौहान को, कौन, मोहम्मद गौरी, और गजनी ले जाके इनका दोनों आँख निकलवा देता है बाहर। तो वहाँ पे चंद्रवर बरदाई भी रहते हैं, चंद्रवर बरदाई बोलते हैं, उससे पहले मिली भगत हो जाता है इनका कि मैं ऐसा इशारा करूँगा, वहाँ पे निपटा देना। ये चंद्रवर बरदाई ने खुद अपने उसमें लिखा था। और अब बोलो कि किसने लिखा था पूरा स्टोरी, तो चंद्रवर बरदाई का बेटा होता है जलहन, उसने पूरे स्टोरी लास्ट में किया था, जब चंद्रवर बरदाई मर जाते हैं तो उनका स्टोरी, ठीक है। तो देखो पृथ्वीराज चौहान जो द्वितीय युद्ध होता है, ये द्वितीय युद्ध है, द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, ठीक है। इसमें गौरी जीत जाता है, गौरी की विजय हो जाती है, और पृथ्वीराज चौहान को लेकर चला जाता है ये गजनी लेकर चला जाता है। वहाँ पे ये इनका बहुत सारा आँख निकलवाता है, बहुत वो देता है, मारता नहीं है लेकिन बहुत दर्द देता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान से चंद्रवर बरदाई कुछ मिली भगत करते हैं कि तुम तो शब्दभेदी, मतलब वो शब्दभेदी बांध चलाना जानते थे ये पृथ्वीराज चौहान। शब्दभेदी बांध के मतलब कि यहाँ पे पट्टी बांध दो और जहाँ से आवाज़ निकला उसको सटीक निशाना ये मारा करते थे। तो वही कला देखने के लिए इसे बोलता है चंद्रवर बरदाई, मोहम्मद गौरी को बोलता है। मोहम्मद गौरी एक्साइटेड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बंदा आँख आंधर हो, आँख बंदा हो, पट्टी हो और सटीक निशाना लगाए। बहुत सारे बंदों को तो देख के निशाना नहीं लगा पाता है, तो ऐसा बोला कि ट्राई तो कर लो। तो यही होता है कि कहीं कहीं लिखा है कि मोहम्मद गौरी जैसे ही बोलता है कि स्टार्ट करो या शुरू करो, वैसे ही छेद देते हैं ये गौरी को, गौरी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन कहीं कहीं है कि ये सारा एक गाना गाते हैं चंद्रवर बरदाई कि 4 बास 8 अंगुल गज बैठा सुल्तान मत चुकना चौहान, ऐसा टाइप का कुछ गाना गाते हैं। तो वो इशारा हुआ बताने का कि कितने हाइट पे बैठा हुआ है सुल्तान, और ये शब्दभेदी बांध से खत्म भेज देते हैं और ये मर जाता है पृथ्वीराज, कौन, गौरी। लेकिन ये स्टोरी नहीं है, क्योंकि गौरी अगर 1192 में मर गया है पृथ्वीराज चौहान के हिसाब से, तो जयचंद को फिर युद्ध कौन करता है, चंदावर का युद्ध में फिर जयचंद के साथ युद्ध होगा 1192 का। तो कोई बोलता है कि इसका गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो युद्ध करता है, लेकिन नहीं, खुद गौरी ही रहता है युद्ध में। फिर कहीं कहीं आपको स्टोरी बताया जाएगा कि जो खूखर जनजाति होते हैं, जाने टाइम रास्ते में और गजनी जब ये लौट रहा होता है तो खूखर जनजाति इसको निपटा देता है वहाँ पे। तो जो भी हो, मरता वो है इंडिया के, लेकिन रियल स्टोरी ये नहीं है। चंद्रवर बरदाई के हिसाब से वो है, किसी बंदे के हिसाब से खूखर जनजाति के मारता है। लेकिन फिर बताया गया है कि कौन फिर 1194 में कौन लड़ेगा। तो स्टोरी है कि चंदावर का युद्ध भी होता है जयचंद के खिलाफ, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, और उसमें युद्ध होता है, उसमें भी जयचंद को हरा करके मोहम्मद गौरी मार देता है, किसे, जयचंद को। और फिर अपना जो शासक वहाँ का है उस प्रांत का, वो इलाका देता है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, और उसने गुलाम वंश का स्थापना करता है दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और वहीं से स्टार्ट होगा सल्तनत काल, मैं बताऊँगा हिस्ट्री में। और उसके पहले फिर ये जब लौटता है 1206 में, तो खुखर जनजाति रास्ते में मिल जाता है और इसे खुखर डाल के निपटा देता है मोहम्मद गौरी को, ऐसा स्टोरी है। तो यही आप समझना कि 1206 में जब ये अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के जाता है, लौट के, गुलाम एवं दामाद दोनों होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसे दे के जाता है अपना साम्राज्य। तो रास्ते में मिलकर खुखर जनजाति इसका निपटारा कर देता है 1206 में, और ये 1206 में मर जाता है। तो मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 ईस्वी से क्या होता है, 1206 ईस्वी तक होता है, ये आप याद रखना। तो प्रथम युद्ध में कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान। द्वितीय युद्ध में कौन जीता, तराइन का द्वितीय युद्ध में गौरी जीत जाता है। और कैसे कैसे हुआ मैं ये स्टोरी बता दिया हूँ, ठीक है। वैसे तो 17 बार हराए हैं पृथ्वीराज चौहान गौरी को, हर बार माफ़ कर दिया जाता था गौरी, मतलब हर समय पृथ्वीराज चौहान जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी, ऐसे करके बोल के माफ़ कर दिया जाता था इससे। लेकिन इस बार नहीं, और मोहम्मद गौरी कभी हार नहीं माना, वो अटैक करता गया, लास्ट में जीत ही गया, कब्जा कर ही लिया। तो वही होता है, आप यही सीख सकते हो मोहम्मद गौरी से कि कितना भी हारो, कितना भी कुछ करो, हार मत मानो जब तक कि आपकी मृत्यु ना हो जाए। तो ये आप सीख सकते हो, जीत होगी एक दिन।
तो यही था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौड़ी का शॉर्ट हिस्ट्री, डिटेल्स नहीं शॉर्ट था, क्योंकि इसमें डिटेल्स अभी और है, कौन वंश के थे ये कौन वंश के हैं, कौन स्टोरी है, ये मैं युद्ध के बारे में बताया हूँ कि इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में, जो कंटिन्यू इंपॉर्टेंट युद्ध के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ, आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। तो डिटेल्स में हिस्ट्री नहीं बताया हूँ मैं, हिस्ट्री बताऊँगा वो हिस्ट्री के क्लास में, अगर आप चाहते हो तो कमेंट में करना, हिस्ट्री क्लास में स्टार्ट कर सकता हूँ। ये बस युद्ध के बारे में बता रहा हूँ कि कौन जीता, क्यों जीता। और किसी को कुछ और जानकारी मिले तो मतलब कुछ और डाउट लगे तो वो कमेंट में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट युद्ध में, ठीक है, बाय।